गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, फूड कुकिंग एंड प्रिजर्विंग। वी डू नॉट ईट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम रॉ। दीज फूड आइटम आर कुक बिफोर ईटिंग। हम सारी चीज़ें रॉ मीन्स जो हमें डायरेक्ट प्लांट से मिलती है, हम वैसे ही नहीं खाते उनको, हमें उनको खाने से पहले उनको पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। बट सम फूड सच एज कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, अनियन, टमाटो, लेटस एंड कैबेज कैन बी ईटन रॉ। बट कुछ वेजिटेबल्स या कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं जो हम बिना पकाए भी खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, खीरे, प्याज एक्सेट्रा। फ्रूट्स आर आल्सो ईटन रो। फ्रूट्स भी हम क्या खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं, हमें उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। सैलेड ऑफ रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलेड्स आर रियली टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस। बट जो भी हम रॉ वेजिटेबल सैलेड के रूप में खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यम्मी होते हैं, टेस्टी होते हैं एंड न्यूट्रिशियस होते हैं। उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। रॉ फूड्स एंड एक्स्ट्रा केयर। Fruits and vegetables should be thoroughly washed with clean water before peeling. If we wash them after peeling the skin, some minerals and vitamin are lost. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमें उनको छिलने से पहले वॉश करना चाहिए। अगर आप छिलने के बाद उनको क्या करोगे, वॉश करोगे, तो उसमें से काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, वो गुम जाएंगे, वो उनमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इसलिए जब भी आपने कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स खाने हैं तो आपने उसको पहले वॉश करना है, फिर छिलना है। Cut the fruits or vegetable just before eating. If they are cut long before use, they lose some of their vitamin and minerals. आपको जब भी फ्रूट खाने हैं आपको उसी वक्त काटने हैं उसको। अगर आप उसको पहले से काट लेते हो तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। वी शुड नॉट ईट ओवर राइप फ्रूट। हमें ज़्यादा पके हुए फ्रूट भी नहीं खाने चाहिए। वी शुड नॉट ईट कट फ्रूट्स फ्रॉम वेंडेटर और हॉकर्स। हमें वो फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए जो हमारी स्ट्रीट्स में आके बेचने वाले आते हैं, चाट बना के देते हैं, हमें उनसे भी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक क्या होते हैं, उनको काफ़ी टाइम पहले काट लिया जाता है, जिस करके उसमें जो भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो सारे तो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। ईट ओनली फ्रेश एंड सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हमें हमेशा सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। मत मीन्स जिस सीज़न में जो फ्रूट आता है हमें उस सीज़न में वो खाना चाहिए। अब जैसे समर है तो मैंगोज़ आएंगे, तो मैंगोज़ को हमें समर में ही खाना है, विंटर में नहीं खाना उसको। विटामिन आर लॉस्ट इन द स्टोर्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। क्योंकि जो सीज़न के बाद फ्रूट्स आते हैं उसमें क्या होता है, सारा विटामिन जो होता है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसे काफ़ी देर तक क्या रखते हैं, स्टोर करके रखना पड़ता है फ्रूट्स को। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वाई डू वी कुक फूड। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो हम किसके बारे में बता रहे थे कि रॉ फूड एंड एक्स्ट्रा केयर, हमें उसके बारे में क्या ध्यान देना चाहिए। अब हम करेंगे कि हमें फूड को पकाना क्यों चाहिए। कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट एंड ईजियर टू च्यू। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम खाना पकाते हैं, पकाने के बाद जो फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और हम उसको ईजीली क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं। कुकिंग मेक फूड ईजीली डाइजेस्टेबल, और वो ईजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। इट इम्प्रूव द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ फूड। पकाने के बाद क्या होता है, फूड का टेस्ट और फ्लेवर दोनों क्या हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो आपको पहले रॉ में टेस्ट आ रहा था, अब जो कुक करके वो टेस्ट क्या हो जाएगा, डबल यम्मी हो जाएगा। इट मेक फूड एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग मीन्स स्वादिष्ट। इट किल द जर्म्स।
खाना पकाने के बाद उसमें जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। देयर आर मेथड्स ऑफ कुकिंग आर बॉइलिंग, स्टीमिंग। हर एक फूड को कुक करने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब किसी चीज़ को उबालना। बॉइलिंग इज़ द हीटिंग ऑफ फूड इन बॉइलिंग वाटर। इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ कुकिंग राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो बॉइलिंग का जो तरीका, हम उसमें क्या करते हैं, वाटर में कुछ जो भी हमें पकाना होता है हम उसको ऐड कर देते हैं, फिर हम उसको उबालते हैं अच्छे से। बेसिकली इस मेथड से क्या बनाया जाता है, राइस को, दाल को और वेजिटेबल्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है बेकिंग। फूड इज बेक्ड इन द ड्राई हीट ऑफ ओवन ऑन फायर। ब्रेड, केक, सम वेजिटेबल्स एंड सम कट्स ऑफ द मीट आर प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग। बेकिंग में क्या होता है, हम ड्राई हीट करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई हीट। मतलब हम फूड को उसके अंदर रख देते हैं मशीन के, जो भी आपके ओवन या माइक्रोवेव है उस पर क्या होता है, फिर वो हीट साइड से क्या आती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिस करके वो कुक खाना क्या होता है, हमारा पक जाता होता है। स्ट्रीमिंग इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। स्टीमिंग सबसे क्या है, बेस्ट मेथड है। फूड प्रिपेयर्ड बाय स्टीमिंग इज सॉफ्ट एंड इजीली डाइजेस्टेबल। जो खाना, स्टीम का मतलब होता है भाप, जो खाना भाप से बनाया जाता है, पकाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इजीली क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज़ यूज टू कुक वेजिटेबल, इडलीस एंड मोमोज आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय स्टीमिंग। आपकी कोई वेजिटेबल हो गई, इडली हो गई, और जो आपके फेवरेट है मोमोज, वो भी क्या है, स्टीमिंग से पकाए जाते हैं। अ प्रेशर कुकर इज़ कॉमनली यूज टू कुक फूड बाय स्टीमिंग अंडर प्रेशर। सबके घर में प्रेशर कुकर है ना, तो प्रेशर कुकर में खाना किससे बनता है, स्टीमिंग से। किससे बनता है, स्टीमिंग से। स्टीमिंग बनती है तभी क्या होती है, प्रेशर कुकर से विस्लिंग होती है। फोर्थ मेथड है हमारा फ्राइंग। इट इन्वॉल्व कुकिंग फूड इन वेजिटेबल ऑयल और घी विदाउट यूजिंग वाटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्राइंग। अब फ्राइंग का तो सबको पता है, क्योंकि ऑयली फूड सारे ही खाते हैं, स्नैक्स सबका फेवरेट है। फ्राइंग में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को ऑयल में डाल के फ्राई करते हैं और उसमें हम बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करते हैं। अब देखो फ्राइंग कितना की होती है, डीप फ्राइंग। फर्स्ट है डीप frying. The food is fried with very hot oil. Samosas, pakoras, and puri, French chicken piece, etc. can be deep fried. Deep fry क्या होता है, जो भी चीज़ पकानी है तो तेल या ऑयल उसके ऊपर भी हो और उसके नीचे भी हो। जब आप उसको फ्राई कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं डीप फ्राई। मतलब जो भी आप कोई समोसा बना रहे हो, पकौड़ा बना रहे हो, वो क्या हो, पूरा ऑयल के अंदर डिप हो। शैलो फ्राइंग। Food is covered with little oil in the shallow pan and cooked. Paranthas and omelette can be shallow fried. अब शैलो फ्राइंग क्या होता है, जिसमें हम ऑयल को थोड़ा सा यूज़ करते हैं। जैसे क्या हो गया, परांठास हो गया, हम ऊपर से ऑयल लगाते हैं। ऑमलेट भी इस तरह से बनता है। थर्ड है स्टिर फ्राइंग. This is healthier way of cooking. In this method, food is cooked on high heating using little oil. Chow mein is cooked by this way. जिसमें हम क्या लेते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में लेते हैं और फिर हम उसको हाई हीट पे क्या करते हैं, कुक करते हैं। उसको हम कहते हैं स्टिर फ्राइंग। जैसे क्या है, चाउमीन इज़ कुकड बाय दिस वे। जो आपकी चाउमीन है वो इसी मेथड से बनती है। फिफ्थ मेथड है आपका रोस्टिंग। इट इन्वॉल्व कुकिंग इन तंदूर और क्ले ओवन. इलेक्ट्रिक ओवन कैन बी यूज्ड फॉर रोस्टिंग. ऑफ्टन मीट इज कुक्ड बाय रोस्टिंग. सम वेजिटेबल आल्सो कुक्ड बाय रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग क्या होता है, बेसिकली किसी फूड को
भूनकर खाना, नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम कहते हैं कि उसको ना ही हम फ्राई करते हैं, ना ही हम उसको बॉईल करते हैं। हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें उन्हें तंदूर में रखना होता है और हाई हीट पे हम क्या करते हैं, उसको कुक करते होते हैं। अब इलेक्ट्रिक ओवन भी इस मेथड के लिए यूज़ किए जाते हैं रोस्टिंग के लिए। ऑफ्टन मीट इज़ कुक बाय रोस्टिंग। जो KFC के चिकन्स आते हैं वो भी क्या आते हैं, रोस्टिंग के थ्रू उन्हें पकाया जाता है। सम वेजिटेबल आर आल्सो कुकड बाय रोस्टिंग। सम वेजिटेबल्स आर कुकड बाय रोस्टिंग। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो रोस्टिंग के थ्रू ही पकाई जाती हैं। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। In this type of cooking, food is cooked directly below or above continuously source of heat. ग्रिलिंग में हम क्या करते हैं, फूड को हम आग के ऊपर रख के, फायर के ऊपर रख के दोनों साइड से कॉन्टीन्यूसली क्या करते हैं, कुक करते हैं। कभी अबव, कभी बिलो, कभी राइट एंड कभी लेफ्ट साइड। नेक्स्ट टॉपिक है microwave oven is used to speed up the cooking. It take much less time. In this applications, microwave are used instead of heat. अब घरों में माइक्रोवेव को इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगता है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक केक को बनने में बेकरी में या जो ओवन होते हैं उसमें टाइम लगता है 40 मिनट्स या 30 मिनट्स लगते हैं। बट वही केक अगर आप माइक्रोवेव में बनाते हो तो आपको 5 या 6 मिनट्स लगते हैं केक को बनने में। तो आप टाइम का एस्टिमेट लगा सकते हो कि माइक्रोवेव में कितनी जल्दी खाना कुक होता है। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, माइक्रोवेव को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें वेव्स होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हानिकारक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेव न्यूट्रिएंट्स वाइल कुकिंग। हमारा जब हम खाना बनाते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स को भी बचाना चाहिए। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो आप खाना बना रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस ना होए। अगर न्यूट्रिएंट्स ही लॉस हो गए तो हमारी बॉडी को काम करने की एनर्जी नहीं मिलेगी। वॉश वेजिटेबल्स बिफोर पीलिंग। वेजिटेबल्स को क्या करो, वॉश करो छिलने से पहले। डू नॉट सोक पल्सेस और सीरियल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें दालों को ज़्यादा देर तक भिगाना नहीं चाहिए। सोकिंग जो पल्सेस हैं उनको आपको सोक करने के बाद सिर्फ 2 या 1 बार ही क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। यूज़ ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर सोकिंग। हमें दाल में ज़्यादा वाटर भी नहीं डालना चाहिए सोकिंग के लिए। यूज़ रिमेनिंग वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सूप और प्रिपेयरिंग ग्रेवी। जिस पानी में आप दाल या चावल को भिगोते हो उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका सूप या फिर ग्रेवी बनाने के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। डू नॉट कुक एट हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। खाने को ज़्यादा टेम्परेचर पे भी नहीं कुक करना चाहिए। सम वेजिटेबल लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, बीन्स शुड नॉट बी ओवर कुक्ड। जैसे हमारी कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर, कैरेट, इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like the video. Thank you. Bye and have a nice day.